Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of the most important subject, that is advanced inorganic chemistry. हम इसमें देखेंगे important questions कौन से, ज्यादा important questions कौन से, उन्हीं पे हम ख्याल रखेंगे. So we have guest paper of advanced inorganic chemistry या bio inorganic chemistry. फिफ्थ सेम के लिए फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट यूनिट जो है इसमें दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें आपको जो बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रोल हमें बताना है. स्पेशली सबसे पहले आपको फोकस करना है व्हाट इज द रोल ऑफ pyridoxine. pyridoxine पे ख्याल रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे ख्याल रखना है. दूसरा है ऑक्सीडेजेस के बारे में आपको पढ़ना है, साइटोक्रोम P450 पे आपको फोकस करना है. देन वी हैव कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस क्या होते हैं, कार्बोपेप्टिडेजेस क्या होते हैं, एंड देन वी हैव नाइट्रोजनेस क्या होते हैं. लास्ट में इसमें जो टॉपिक बन जाएगा दैट what is the role of cisplatin, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्यों हम ये लेते हैं, इसका रोल क्या है. सो इस यूनिट में चार क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चार क्वेश्चंस. कमिंग टू सेकंड यूनिट वी हैव ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा हिपैटिसिटी क्या होती है, बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या होती है. हिपैटिसिटी का मतलब होता है कि कितने दांतों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है आपस में. इसके साथ साथ आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे भी फोकस करना है. सो दो चीजें हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड हिपैटिसिटी पे ख्याल रखना है. इसके बाद आपको आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें बन जाएगा क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन क्या होता है एंड साथ में हाइड्रोफॉर्मुलेशन क्या होता है. सो हाइड्रोजनेशन एक टॉपिक है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन एक टॉपिक है. फॉर्मल्डेहाइड जब ऐड करोगे, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजनस ऐड करोगे डिफरेंट कैटालिस्ट से. लास्ट में इसमें क्वेश्चन बन जाएगा इस वाले यूनिट में बीटा एलिमिनेशन क्या होता है. ठीक है ना. सो इसमें इतने क्वेश्चंस काफी है. कमिंग टू थर्ड यूनिट वी हैव पाई एसिड complexes of transition metals. ठीक है. इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा कार्बोनाइल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसकी बॉन्डिंग आपको दिखानी है, स्पेशली बैक बॉन्डिंग आपको दिखानी है. वहां से बहुत सारी चीजें उसमें निकलते हैं तो उस पर ख्याल रखना है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे ख्याल रखना है, स्पेशली मेटल कार्बोनाइल्स पे, मेटल कार्बोनाइल्स पे EAN रूल पे ख्याल रखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा बॉन्डिंग इन CO कंपाउंड्स एंड इसके साथ FTIR के थ्रू आपको बताना है कि बॉन्डिंग कौन कौन सी पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, फ्रंट बॉन्डिंग क्या होती है, तो उस पे ख्याल रखना है आपको. ठीक है ना. सो इसमें बॉन्डिंग भी बन जाएगा और मेटल कार्बोनाइल्स पे आ जाएगा और साथ में इसमें क्वेश्चन बन जाएगा सिनर्जिटिक बॉन्डिंग क्या होती है, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग क्या होती है. नाउ कमिंग टू लास्ट यूनिट जो सबसे मुश्किल यूनिट है इसमें, लेकिन उसमें आपको जो मुश्किल पार्ट है वो वैसे भी नहीं आ जाएगा आप लोगों को, डायरेक्ट वो जुबानी याद करनी, क्योंकि उतनी लेवल भी नहीं होती है कि अब आपको पढ़ाएंगे टीचर्स. मतलब वो मुश्किल है. नॉर्मली अगर हम मास्टर्स में भी देखेंगे वो मुश्किल है, लेकिन आपको मैं इतने क्वेश्चंस दूंगा जो इसमें आपको, जिनसे आप इसमें अच्छे तरीके से पास मार्किंग भी लोगे और ठीक मार्क्स लोगे इससे. सो आपको डायरेक्टर इसमें से बन जाएगा हमारा जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री, हमारा मॉलिक्यूलर सिमेट्री. आपको ख्याल रखना है सिमेट्री एलिमेंट्स पे फोकस. आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सप्लेन देम. इसमें आपका बन जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. ठीक है ना. एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगा, C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस. फिर इस पे ख्याल रखना है आपको इन्वर्जन सेंटर क्या होता है. ठीक है ना. इन्वर्जन सेंटर वो पॉइंट होता है जैसे अगर आप यहां जाओगे यहां साइड उतना होगा, यहां साइड ऊपर इतना होगा, तो इस पे ख्याल रखना है. आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको आप बोलते हो, कभी कभार शॉर्ट में एक बजे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है.
इसके अलावा आपका आ जाए इम्प्रॉपर एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। इसमें क्वेश्चन और एक आपका आ जाएगा, दैट इज पॉइंट ग्रुप क्या होता है, पॉइंट ग्रुप आपको निकालना है। जैसे अगर हम देखेंगे हमारे पास कैपिटल ए है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसी के थ्रू प्लेन ऑफ एक्सिस हो C2B। ऐसे अगर आपका जड़ है, जड़ का पॉइंट ग्रुप क्या है आप बोलोगे, अगर मैं इसको उल्टा ऐसे करूंगा बराबर वही बन जाएगा, सो इट है C2, मगर ऐसे जिस एक्सिस के थ्रू हम प्लेन डालेंगे वो एक्सिस नहीं है, सो C2H। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ग्रुप्स है, लेकिन पॉइंट ग्रुप्स पे आपको ख्याल रखना है। और साथ में आपको सिमेट्री एलिमेंट्स बता सकते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स के, जैसे CH4, CO2 एटसेट्रा। So this was all about the guest paper of bioinorganic chemistry for BSc 5th semester. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for